Good morning, class second. Class is your English literature, and today we'll start chapter 16th, The Big Fight. So, class, the chapter name is The Big Fight. It means in this chapter you will see a fight between our natural things like sun and moon. Okay, in this chapter you will see a fight between sun and moon, like us, like human being. Natural things also have a fight within them, okay, between them. जैसे हम लोग में फाइटिंग होती है ना, गुस्सा हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, तो हम लोग की तरह जो नेचुरल थिंग्स हैं उन लोगों के बीच में भी गुस्सा या फाइटिंग होता है. ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरी. हैव यू एवर लुक्ड एट द नाइट स्काई? ओके, here the writer is asking you that have you ever looked at the night sky? क्या आपने कभी रात में जो स्काई है, आसमान है, क्या आपने रात में कभी देखा है? क्या कभी आपने आसमान की तरफ रात में देखा है? What did you see? And when you see at the night in the sky, what do you see? क्या आपको क्या देखा? जब आपने रात के टाइम स्काई में देखा तो आपको क्या दिखा? People in olden times made many stories to explain how various things in nature came to be. People in olden times, जो पहले के जो लोग थे ना, तो कहते थे, क्या कहते थे, मतलब बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं, ठीक ना, पहले के टाइम से रिलेटेड, ठीक, बहुत सारी कहानियाँ बताते थे, ठीक. और क्या बताते थे? जो कि किससे, नेचर केम टू बी, जो नेचर है ना, हम लोग की प्रकृति, वो कैसे हुई, मतलब जो जो चीज़ें हम लोग की नेचुरल थिंग्स हैं वो कैसे आए. स्टार्टअप में सब कुछ ऐसे नहीं था. ओके, स्टार्टअप में जब हम लोग की पृथ्वी बनी, हम लोग की दुनिया बनी, तो स्टार्टअप में ऐसे नहीं था, ठीक. तो स्टार्टअप में धीरे धीरे सारी चीज़ें कैसे आई, तो क्या इसकी कहानी कौन सुनाता है? हम लोग की नानी दादी सुनाती है ना, कि पहले ऐसे होता था, अब फिर ऐसे होता था, ठीक. तो इस स्टोरी में भी आपको एक पुरानी कहानी देखने को, सुनने को मिलेगी. Read this interesting story about how the stars were born. Okay, in this story you see that how stars were born. Okay, how stars come in our life. जो स्टार्स हैं हम लोग की लाइफ में नेचर में कैसे आए, ठीक. पहले स्टार्स नहीं हुआ करते थे, तो कैसे आए? चलो रेडी हो स्टोरी को देखने के लिए, सुनने के लिए. So from here the story started. A long, long time ago, there were no stars at all. Okay, it is a story of many years ago. बहुत समय पहले की बात है. There were no stars at all. Okay, at that time there were no stars. उस जब स्टार्टिंग का टाइम था, बहुत समय पहले की बात है, उस समय कोई भी स्टार्स नहीं होते थे. स्टार समझ रहे हो ना, तारे, कोई भी तारे उस समय नहीं होते थे. Only the sun and the moon. So what they had? Only sun and the moon. क्या होता था? सिर्फ सन और मून होते थे, ठीक ना. उस समय और तीसरा कुछ नहीं, बस सन और मून होते थे, कोई स्टार्स नहीं होते थे उस टाइम में. The sun shone during the day, the moon at the night, and both were as round as melons. Okay? The sun shone during the day. जो सन था वो कब शाइन करता है? दिन में करता है ना. तो पहले के टाइम में भी सन जो है दिन में ही शाइन करता था. ओके, उसका जो वर्क था दिन का वर्क था. एंड द मून एट द नाइट, और मून कब निकलता? रात में निकलता है ना. सो द मून एट द नाइट, मून डिड हिज वर्क एट नाइट, ठीक. रात में मून निकलता, दिन में सन और रात में मून. एंड बोथ वर एज राउंड एज मेलन्स. ओके, एंड देयर शेप लाइक अ मेलन. ओके, जो उनके शेप होते थे सन और मून के, कैसे होते थे? राउंड, लाइक अ मेलन. ओके, जैसे मेलन होता है, मेलन मीन्स नींबू ना, तो जैसे मेलन होता है उस तरीके से गोल गोल वो होते थे. बट वेन द सन फिल्ड द वर्ल्ड विथ कलर्स, द मून गॉट वेरी अपसेट. व्हाट इज दिस? बट वेन द सन फिल्ड द वर्ल्ड विथ कलर्स, when the sun come out in the day time ना, and it is a colorful time. जब सन जो है दिन में निकलता है तो सब कुछ कलरफुल लगता है ना, ठीक.
और रात में जब मून निकलता तो क्या सब एकदम अंधेरा अंधेरा रहता है, रात में सब ब्लैक ब्लैक। तो इसी वजह से जो मून था ना, द मून गॉट वेरी अपसेट, वेरी सैड। व्हेन द सन कम आउट, इट इज अ वेरी कलरफुल डे, ओके, द वर्ल्ड फिल विथ कलर्स, बट व्हेन आई कम आउट द वर्ल्ड विल बी ब्लैक, ओके। सो दैट्स वाई द मून गॉट वेरी अपसेट। जब सन निकलता तो सब कुछ कलरफुल होता था, ठीक, और जब मून निकलता तो सारी चीज़ें क्या हो जाती थी, ब्लैक ब्लैक हो जाती थी, एकदम कलरलेस। तो इसी वजह से जो मून था बहुत सैड हो गया था। इट्स नॉट फेयर ही ग्रम्बल्ड ईच इवनिंग। इट्स नॉट फेयर मीन्स इट इज़ नॉट ओके, इट इज़ नॉट गुड। हु सेड दिस? मून सेड दिस, कि ये अच्छी बात नहीं है। ही ग्रम्बल्ड ईच इवनिंग, ओके, वो गुस्से में कंप्लेन करता था हर इवनिंग, हर शाम को। जब शाम के टाइम मून निकलता है ना, तो हर शाम को जब उसके निकलने का टाइम होता था तो इसी बात से मून रोज गुस्सा करता था, रोज कंप्लेन करता था कि जब सन निकलता तो सारी चीज़ें कलरफुल होती हैं, और जब मैं निकलता तो सारी चीज़ें ब्लैक हो जाती हैं, कलरलेस। एज दे पास्ड ईच अदर इन द डार्कनिंग स्काई, ओके, इन द इवनिंग टाइम व्हेन द सन सेट्स and the moon rises. So at that time the moon complained that it's not fair. Okay, जब भी शाम के टाइम सूरज डूबने वाला होता था और मून के निकलने का टाइम होता था, तो रोज मून कंप्लेन करता था इस बात पे कि ये अच्छी बात नहीं, ये सही नहीं, इट्स नॉट फेयर। हाउ कम यू हैव गॉट all those colors and as soon as I come out everything is as black as could be. Okay, why it be? Okay, whenever you come out everything will be colorful, but when I come out everything will be black. Okay, जब तुम निकलते हो तो सारी चीज़ें कलरफुल हो जाती हैं, होती है ना, दिन में सब कुछ कलरफुल दिखता है ना, ठीक, और जब मेरे निकलने का टाइम होता है रात में तो क्या होता है, सब कुछ ब्लैक हो जाता है, ठीक। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये मतलब ये सही नहीं है। Now, you must not get cross, teased the son. But when the son listened or heard all these things, he didn't care about things. Okay, he laughingly crossed all these things. Okay, वो उस पर ध्यान नहीं देता था इस बातों पर, उसको हंसते हुए चिढ़ाते हुए आगे चल जाता था। It is all your fault. Fault means mistake. Okay, it is all your fault, said the moon. What the moon said here? It is all your fault. Okay, ये सब तुम्हारी गलती, किसकी गलती है, सन की गलती है। You have taken everything for yourself. You have taken everything for yourself. जितनी भी सारी अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब तुमने अपने हिस्से में ले ली हैं। The daytime is beautiful and the night is ugly. Daytime is beautiful and night is ugly. Okay, not beautiful. Either you give me half of your colors or I will disappear. Disappear means vanish. Okay, hide, गायब हो जाऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कहता है मून कि मतलब दुनिया की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं तुमने सारी अच्छी चीज़ें तुम ले लिए हो, ठीक, और डे टाइम इज़ ब्यूटीफुल, नाइट इज़ अगली। डे में तुम निकलते, दिन के टाइम में तुम निकलते हो और डे कितना सुंदर होता है, और रात में मैं निकलता तो रात कितनी अगली होती है, कितनी डेंजरस होती है, कितनी मतलब भयंकर होती है, ठीक ना, सुंदर नहीं होती, सब कुछ ब्लैक ब्लैक होता है। ओके, इधर यू गिव मी हाफ ऑफ योर कलर्स, या तो तुम मुझे अपने हाफ कलर मुझको दे दो, ठीक ना, जितने भी कलर्स तुम्हारे पास हैं उसमें से या तो मुझको हाफ दे दो, नहीं तो मैं क्या होऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं ऐसे गायब हो जाऊंगा, मैं तुमको कभी नहीं मिलूंगा। ओके, डियर मी नो, chuckled the sun. The night must stay dark. The world has to sleep, and so do I. Out of my way, I'm off to bed. So here, the sun didn't care about all these uh, things of moon. Okay, whatever the moon said, the sun didn't care about it. Okay, he said that the night must stay dark. Okay, तो जितना भी मून ने गुस्से में कहा ना, तो उस पर सन ने ध्यान नहीं दिया, हंसते हुए कहा, चकन में हंसते हुए मजाक करते हुए जोक में लेते हुए कहा, क्या कहा, द नाइट मस्ट स्टे डार्क, जो रात है वो डार्क ही होनी चाहिए, वो अंधेरी ही होनी चाहिए, तभी तो वो रात कहलाती है।
ठीक। और इस टाइम क्या है, द वर्ल्ड हैज़ टू स्लीप, ओके, एट दिस टाइम द वर्ल्ड हैज़ टू स्लीप, ये सोने का टाइम है, ठीक ना। एंड सो डू आई, ओके, और इसीलिए मैं भी सोने जा रहा हूँ। आउट ऑफ माई वे आई एम ऑफ टू बेड, ओके, मेरे रास्ते में से हटो, मैं जा रहा हूँ सोने, मेरे सोने का टाइम हो गया, वर्ल्ड भी सो रहा है, मैं भी सोने जा रहा हूँ, ओके। And he disappeared into the darkness. The moon began to sulk. Sulk means look angry, okay, in a complaining way. The moon began to sulk and drew a thick cloud over his face. So here the moon got very angry, okay, and that's why he covered himself in the cloud, okay, बहुत ही गुस्से में था, कौन, मून, और इसीलिए अपना गुस्सा दिखाने के लिए क्या किया, वो क्लाउड के पीछे छिप गया। लिखा है ना पे, ड्रू अ थिक क्लाउड ओवर हिज फेस, ठीक, अपना जो फेस था उसने क्लाउड के पीछे अपने आप को कवर कर लिया, छिपा लिया, किसने, मून ने। A few days later, the sky whispered to the sun, "It's none of my business really, but the moon is growing terribly thin." Okay? Here, the sky said to the sun that it's not my business, it's not my problem, okay? But I am saying that the moon is growing terribly thin. Okay? He is going weaker. Okay? कुछ दिन जब बीत गए तो स्काई ने किससे कहा, सन से कहा कि मतलब मेरा इससे कुछ मतलब नहीं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है इससे, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि जो मून है वो दिन ब दिन वीक होते जा रहा है, ठीक ना, टेरेबली थिन, वेरी वीक, ठीक। It's just another of his silly tricks, said the sun. So again, the sun didn't take all these things seriously and he said, it's just another silly idea, okay, silly और joking play of the moon, okay। सन ने फिर हंसी में मजाक में लेते हुए कहा कि ये क्या है, एक बस बेवकूफ़ी भरा खेल, किसका खेल है, मून का है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, गुस्से में क्या करते हैं, जब मम्मी पापा डांट देते हैं या कुछ भी होता है कि नहीं दिलाएंगे तुमको, तो क्या कहते हैं, गुस्से में सीधे क्या होता है, खाना नहीं खाएंगे, होता है ना। तो इसी तरीके से मून भी गुस्सा होकर के क्या हुआ, जाके गुस्से में छिप गया, कहाँ छिप गया, क्लाउड के पीछे, बादल के पीछे जाकर छिप गया, ठीक। अब स्काई ने जब कहा उससे कि मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन वो वीक होता जा रहा है, तब सन ने क्या कहा कि ये बस उसकी एक बेवकूफ़ी भरी हरकत है, ओके। नेक्स्ट, but after a week the sky was really worried. Sun, the moon is disappearing, he's almost half gone. So now it says after a week, after 7 days, okay, 1 week gone, the sky was really worried, it was tensed and said to sun that the moon is disappearing, it is vanished, okay, he is almost half gone. जब 1 वीक बीत गए, ठीक, और जो मून था वो क्लाउड से बाहर नहीं आया, तो क्या हुआ, स्काई ने फिर सन से कहा, वो थोड़ा मतलब अब मतलब ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, ठीक ना, तो वो सचमुच में टेंस हो गया और कहा सन से कि जो मून है दिन ब दिन धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, ऑलमोस्ट हाफ गॉन। अब समझ लो जो उसका हाफ पोर्सन, उसकी जो हाफ बॉडी है वो एकदम समझ लो गायब ही हो गई है, बस वो हाफ ही बचा, हाफ गायब हो गया है। And so it was, the moon grew thinner day by day, and that's why the moon grew thinner day by day. It's growing weaker day by day. दिन ब दिन वो कमज़ोर होता जा रहा है, जैसे जैसे उसकी बॉडी कम होती, जैसे हम लोग है ना खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग क्या होंगे, वीक होते जाएंगे ना, और हम लोग की बॉडी भी क्या होती जाएगी, पतली होती जाती है ना, सूख जाती है ना खाना के बिना, तो वही हाल मून का भी था। मून भी गुस्से में जाकर छिप गया, ठीक, ना खाना ना पानी ना बात करना, कुछ नहीं, दिन ब दिन उसकी जो बॉडी थी वो भी कमज़ोर हो रही थी और वो भी दिन ब दिन वीक होते जा रहा था। ही वॉज ऑलरेडी लाइक अ थिन सिल्वर क्रिसेंट एंड इट्स बॉडी लुक लाइक अ सिल्वर क्रिसेंट, क्रिसेंट मीन्स अ कर्व शेप, जैसे कर्व शेप होता है ना, उस तरीके से उसकी बॉडी इतनी पतली होती जा रही थी। एंड वेन ही वॉज नो मोर देन अ शाइनी हेयर, वन मॉर्निंग ही कॉल्ड आउट प्राउडली, okay, and when he was no more than a shiny hair, when its body looked like a hair, जैसे hair पतला सा होता है ना, तो जब उसकी बॉडी
एक हेयर की तरह पतली सी हो गई थी, तब उसने क्या हुआ, वन मॉर्निंग ही कॉल्ड आउट प्राउडली, और उसी टाइम जब उसकी बॉडी एकदम पतली सी हेयर की तरह हो गई थी, तब वो बाहर आया और कहा, प्राउडली मतलब गुस्से में कहा, या प्राउडली में घमंड होता है ना, एरोटली, तो गुस्से में कहा, क्या कहा, देयर यू आर, यू सी आई एम डिसअपियरिंग, इफ द नाइट मस्ट बी ब्लैक देन लेट इट बी एज ब्लैक एज पिच, दैट puffed up yellow dumpling can shine all day and all night if he feels like it. So here the moon was very disappointed, okay, and he said in a very sad manner or in a very anger mood that there you are, okay, अब तुम ही हो यहाँ पे, तुम ही देखो, तुम मतलब मुझसे अब कुछ मतलब नहीं है, सारी चीज़ों को तुम्हें ही संभालना है, ठीक है, मेरी अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक, अब जो भी चीज़ें हैं तुम्ही को हैंडल करनी पड़ेगी, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, ओके। आफ्टर ही शाउटेड दीज लास्ट वर्ड्स ही वॉज गॉन, एंड आफ्टर सेइंग ऑल दैट थिंग्स ही वॉज गॉन, और इतना कहने के बाद वो गायब हो गया। Silly, shouted the sun angrily, but it was no use, the moon didn't come back. Okay, when the sun heard all these things, he said silly. Okay, silly means बेवकूफ़ी कहते हैं ना, कि बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो, okay, but it was no use, okay, the moon didn't come back, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो मून था वो वापस नहीं आया, ठीक। That night the sun could not sleep, and even though he had no business there, he could not resist taking a peep at the world from the sky. So when the moon vanished, okay, disappeared, the sun and the sky, both of them were very tensed, okay, were very worried, okay, जब वो नहीं आया तो दोनों के दोनों, जो सन थे और जो स्काई था, दोनों के दोनों क्या थे, परेशान हो गए थे कि आगे क्या होगा, कैसे उसको मनाया जाए, आगे कैसे सब चीज़ हैंडल होंगी, ठीक ना, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें, कैसे उसको मनाएं। The moon was right, he said, it really is black and horrible. So here the sun said that the moon was right. It really is black and horrible. Horrible means very bad or unpleasant. Okay? Not beautiful. And suddenly he understood why the moon had complained. Okay? Here the sun understood the reason of moon complaining. He saw how unpleasant it must be to wander alone in the dark. Okay? It is a very unpleasant feeling. It is a very bad feeling to stay alone in the vast sky, in the dark, alone, totally alone. Okay? He thought of the moon in that pitch dark hole and began to feel so sorry for him. For him, he almost burst into tears. Okay, he was thinking the situation of moon. Okay, who? The sun. The sun was thinking about the situation of the moon, and now he was tearing. He was bursting in tears. Okay, tears. He was weeping. यहाँ पे जो मून था, जो सन था, जब वो पूरे स्काई में, रात का टाइम है, पूरे स्काई में अकेला था, तब उसको फील हुआ कि जो मून था वो सही कह रहा था। अकेले रात के टाइम कितना एकदम सब अंधेरा है, सब कितना हॉरिबल है, कितना अनप्लेजेंट है, ठीक, कितना डरावना है सारी चीज़ें। और अब उसको समझ में आया कि जो मून था वो कंप्लेन क्यों कर रहा था, क्यों गुस्सा कर रहा था। इतनी बड़ी अंधेरी रात में रहना अकेले इतना किसी के लिए भी अच्छा नहीं लगता, किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है और अच्छा भी लगता है। अब उसके बाद जो सन था उस पूरे स्काई में अकेले है और सोच सोच के वो क्या हो रहा है, उसके लिए सॉरी भी फील कर रहा है और रो भी रहा है। कौन? सन। ओके, सो क्लास, आई स्टॉप द स्टोरी हियर, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लाइन in our next class. Okay, so class, it's enough for the day. Thank you.